होटल मैनेजमेंट का करंट सिनेरियो अभी क्या चल रहा है। अगर आप होटल मैनेजमेंट इस साल करना चाहते हैं और देख रहे हैं कि इसका स्कोप क्या है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली में अब्रॉड में है भी या नहीं है, और करंट सिनेरियो एक्चुअली क्या चल रहा है आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, तो ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज अगर आप इस साल होटल मैनेजमेंट 2024 में करना चाह रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च डेफिनेटली कर रहे होंगे, इसीलिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं। बट स्टिल आप डाउटफुल हैं कि क्या इसका स्कोप रहेगा, क्या हमको जॉब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, क्या इसमें एक्चुअल में अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले जो करंट सिनेरियो है हमारा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, स्पेशली हम इंडिया में बात करें या अब्रॉड में बात करें, उससे पहले हमको बात करनी पड़ेगी कि इसका स्कोप क्या है ना। बहुत सारे लोग जो कई तरीके के आपने वीडियोस देखे होंगे जो इधर बोल रहे होते हैं पॉजिटिव में कि स्कोप बहुत है, दूसरी तरफ लोग बोल रहे होते हैं कि स्कोप बिल्कुल नहीं है। तो कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत। तो अगर जॉब्स के मामले में मैं बोलूँ कि यार जॉब्स कैसी हैं, तो जॉब्स तो भाई बहुत हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को देखें, होटल्स को देखें, हर साल हर सेकेंड में हर एक घंटे में मैं बोलूँगा एक नया होटल खुल रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इंडिया में ही बात करें तो यार इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। मतलब मैं अपने पर्सनल जो मैं जहाँ से जिस सिटी से आता हूँ वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जिस समय मैंने पास आउट किया था होटल मैनेजमेंट से, एक भी 5 स्टार होटल नहीं हुआ करता था, और आज की डेट में कम से कम 5 से 6 5 स्टार होटल हो चुके हैं और भी बन रहे हैं। तो जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो जॉब्स तो बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो गई हैं या फिर आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जॉब्स बहुत हैं। सैलरी पे कई लोग बोलने लगते हैं कि आज स्टार्टिंग सैलरी जो है वो इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है आज की डेट में, और ये सब चीज़ें। तो येस, मैं मानता हूँ सैलरी जो स्टार्टिंग में आपकी रहती है स्पेशली इंडिया में, वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, उतनी ज़्यादा हाई नहीं मिलती हैं। और उसका कारण है बिकॉज आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, और आप एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही अपना जो है सैलरी को इंक्रीज कर पाते हो। अभी कई लोगों के दिमाग में ये भी डाउट होगा, जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे कि भाई ठीक है सैलरी कम है कोई बात नहीं, मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो देखो यार, मैं हमेशा जब भी इस इंडस्ट्री को कोई भी ज्वाइन करने वाला है, जो मुझे वीडियो ये देख रहे होते हैं, मेरे बहुत सारी वीडियोस में बताया, या फिर जो लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं उन लोगों को भी मैंने बताया कि 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। एक तो इस इंडस्ट्री में शुरुआत में मेहनत है, और अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हो, अगर आप मेहनत कर सकते हो या फिर आप अब्रॉड में जाना चाहते हो तो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो। अदरवाइज क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बिकॉज ये इंडस्ट्री मेहनत मांगती है, शुरुआती करियर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इसका भी लोगों ने सोल्यूशन निकाल चुके हैं। बिकॉज इंडिया में जनरली क्या है, मेहनत होती है, आपको थोड़ा लॉन्ग शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगती है शुरुआत में, क्योंकि सैलरी भी कम मिल रहा होता है और लॉन्ग शिफ्ट्स में भी आप काम कर रहे होते हो, तो डेफिनेटली वो बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल होता है, और शुरुआत में स्लाइटली फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। इसका भी सोल्यूशन निकल चुका है। जनरली क्या करते हैं लोग, आजकल के स्टूडेंट्स, वो जनरली होटल मैनेजमेंट करते ही अब्रॉड निकल जाते हैं। मतलब यानी कि आज की डेट में अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं एक अच्छे कॉलेज से, तो डेफिनेटली आप होटल मैनेजमेंट करते ही अब्रॉड निकल सकते हैं। इंटर्नशिप्स पे बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, लाइक यूएस के लिए, फ्रांस के लिए, मॉरिशस के लिए, गल्फ के लिए, बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए। और साथ ही साथ इनमें क्या होता है कि जब आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी जॉब के लिए आफ्टर इंटर्नशिप। सो आपको इंडिया में काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो आपका इंडिया में वर्क कल्चर है वो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है शुरुआत में, और आप सीधे बाहर जाके काम करेंगे जहां आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा और वर्क कल्चर डेफिनेटली अच्छा ही होगा एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इससे आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं कि भाई हमें लंबी शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, ऐसा बोला जाता है, या फिर हमें शुरुआत में सैलरी कम मिलता है, तो आप सीधे अब्रॉड निकल सकते हैं। अब्रॉड जाइए, वहाँ पे अपना जॉब सिक्योर करिए, और उसके बाद अच्छा खासा सैलरी अर्न करिए, जो शायद आपको 10 साल लग जाते हैं इंडिया में अर्न करने में। नाउ अगेन इसमें भी लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भाई हम फाइनेंशियली इतने सिक्योर्ड नहीं है, मतलब हमने जितना पैसा था वो सारा तो होटल मैनेजमेंट करने में ही लगा दिया, तो अब हम कैसे अब्रॉड जाएंगे, या फिर हम सारा पैसा तो होटल मैनेजमेंट करने में लगा देंगे, तो हम अब्रॉड के लिए कैसे करेंगे। बिकॉज अब्रॉड जाना है तो खर्चा तो आएगा। तो उसका फिर एक ही तरीका है, आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद इंडिया में थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वो जो मेहनत रहती है वो रहेगी, आप 1-1.5 साल इंडिया में काम करिए और उसके बाद निकल जाइए अब्रॉड। बिकॉज अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। हमारे टाइम की तरह टाइम नहीं है कि केवल आप 1 साल 1.5 साल इंडिया में काम करने के बाद आपको गल्फ की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको बहुत सारे अच्छे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ से लेके बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आपको आसानी से जॉब मिल जा रहा है, इफ़ ओनली यू आर गुड। तो इससे जो आपके डाउट्स थे कि भाई हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लंबी लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, और उसके बाद सैलरी भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं अब्रॉड जाने से। और अगर आपको लगता है कि भाई आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद फिर अब्रॉड के लिए भी आपको खर्चा करना पड़े, तो थोड़ा टाइम अपना इंडिया में काटिए, अच्छे से एक्सपीरियंस लीजिए एक अच्छे 5 स्टार होटल में, और उसके बाद अब्रॉड चले जाइए।
नाउ आई नो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इस वाली जनरेशन के साथ, जो है जेन ज़ी जनरेशन, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और क्विक मनी चाहते हैं। तो देखो क्विक मनी तो यहाँ पे पॉसिबल है अगर आप अब्रॉड चले जाएं, लेकिन अब्रॉड में भी मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधे बस होटल मैनेजमेंट करने के बाद सीधे सोचे कि हमारा आराम का नौकरी मिल जाए और बहुत अच्छी हमको सैलरी मिल जाए और मेहनत ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं होने वाला है। काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यस, इंडिया में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप अब्रॉड निकलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे वो भी कम हो जाएगा। एंड जो लोग इंडिया में ही काम करना चाहते हैं थ्रू आउट द करियर, तो देखिए आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कुछ शुरुआत के जो साल होते हैं उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आप एक सर्टेन लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं। और जब आप उस सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली आप ऑब्वियसली मैनेज करने लगोगे, तब आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो इसी से आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। डेफिनेटली बहुत अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अगर होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, ना यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से होटल मैनेजमेंट करेंगे तो ही आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। उसका कारण ये है कि देखो आप किसी अरे गहरे होटल मैनेजमेंट के कॉलेज से करने चले जाओगे तो डिग्री भले ही आपको मिल जाएगी, बट आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। फिर आप वो एक क्रीम कैंडिडेट, एक अच्छे कैंडिडेट नहीं बन के आओगे और आपको बाहर जो अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको वहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं होगी, आपकी नॉलेज सही नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा एक अच्छा कॉलेज चूज करें ताकि आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में अच्छे से आराम से मिल पाए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि भाई हमको तो अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप बता रहे हैं, फिलहाल हमें यही नहीं पता कि हमें अच्छा कॉलेज कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट पॉसिबल एडवाइस देने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्या चल रहा है। स्पेशली शुरुआत करेंगे हम होटल से इंडिया के। तो देखो कुछ लोगों ने जैसे कि बीच में थोड़ा सा एक धारणा सी बना ली थी कि यार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अब बहुत मतलब बुरे दौर से गुजर रही है, स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना टाइम। बिकॉज फर्स्ट टाइम था इन लाइफ जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एकदम रुक गई थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था इन लास्ट 100 ईयर्स। अभी वो धारणाएं टूट रही हैं बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत स्कोप है इस इंडस्ट्री में। ऑफकोर्स मेहनत है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर उसे अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अब्रॉड जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर आप इंडिया में ही काम करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसा ही रहने वाले हैं अगले 4-5 साल या 5 साल 10 साल में भी ऐसा नहीं है। बिकॉज बहुत तेज़ी से सिनेरियो बदल रहा है। प्री कोविड टाइम में जब 2020 से पहले बहुत सारे चेंजेस आने लग गए थे बहुत सारे होटल्स में, जैसे कि वहाँ पे 8 ऑफ मिलने लगे थे बहुत सारे होटल्स में। लाइक हायत अंदाज हो गया, मैरियट हो गया, 6 to 8 ऑफ कर दिए थे उन्होंने पूरे महीने में। और इसी तरीके से कुछ जगह आवर्स को भी लिमिट करा जा रहा था बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि हर कोई बाहर ना चला जाए। फिर बीच में थोड़ा कोविड आया जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। बट अगेन जब आप पास आउट कर रहे होंगे बाय 3 years और 4 years, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं अगले 5 साल में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि अब बच्चों को समझ आ गया है कि उनको अगर होटल मैनेजमेंट करना है तो उसके बाद अब्रॉड कैसे निकलना है। पहले क्या होता था, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता था, तो लोग होटल मैनेजमेंट करने के बाद काफ़ी साल इंडिया में काम करने के बाद तभी बाहर जा पाते थे जब उनको थोड़ा नॉलेज आ जाता था। बट आजकल क्या हो रहा है, होटल मैनेजमेंट करते ही बच्चे सीधे बाहर निकल जा रहे हैं। इस वजह से हो गई है बहुत ज़्यादा टैलेंट क्राइसिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, स्पेशली इंडिया में देखें तो। बिकॉज जो भी उनके क्रीम कैंडिडेट्स हैं, जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, वो सीधे क्या हो रहे हैं, होटल मैनेजमेंट करते ही बाहर निकल जा रहे हैं, या थोड़ा सा इंडिया में काम कर रहे हैं बाहर निकल जा रहे हैं। और इंडिया में रह जा रहे हैं केवल वो जिनकी या तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं, या जिन्होंने ऐसी किसी कॉलेज से कर लिया, या फिर जो लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं कर पाए और अब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो भी बाहर निकल जाएंगे। और ये बात अब इंडिया के होटल्स को भी समझ आने लगी है बिकॉज बाहर भी यही तो होटल्स चलते हैं जो इंडिया में है। तो डेफिनेटली इंडिया में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं अगले 3-4-5 साल में। डेफिनेटली जब तक आप पास आउट करेंगे, 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले चुके होंगे, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो लॉन्ग ड्यूटी आवर्स का बोला जाता है वो शॉर्ट हो जाएंगी काफ़ी हद तक। और करना पड़ेगा होटल्स को, बिकॉज हो क्या रहा है कि बहुत टैलेंट क्रंच होता जा रहा है अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। लोगों को होटल्स को स्टाफ मिलना मुश्किल हो रहा है जो अच्छा हो। अच्छे स्टाफ को रिटेन करने के लिए उनको सैलरी अच्छा देना पड़ेगा डेफिनेटली, और साथ ही साथ उनके जो राइट्स हैं उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंज ओवरनाइट आ जाता है, टाइम लगता है। बिकॉज आप खुद देखिए, कोई 1990s का कोई होटेलियर अगर आपको मिल जाएगा जिसको 20-25-30 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, वो बताएगा कि उस टाइम पे किस तरीके से उन लोगों को काम करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। आज के डे के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 2000s में जो लोग होटेलियर्स बने उनके टाइम पे कितनी मेहनत होती थी और आज के डेट में कितना फ़र्क आ चुका है।
जो 2010s में ज्वाइन करें डेफिनेटली उनको उतना 1990s जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन आज की डेट में वो काफ़ी उन्होंने भी ज़्यादा मेहनत करी। और आज की डेट में जो लोग जनरली ज्वाइन कर रहे हैं नाउ, होटल्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि जेन जी इतना मतलब वो नहीं करना चाहती, वो अपने राइट्स के लिए पूरी तरीके से रेडी है। सो ये बात भी होटल्स को अब समझ आने लगी और डेफिनेटली आगे चीज़ें और बेहतर होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आई एम डैम श्योर आगे 3, 4, 5 साल में बहुत वास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप भी एक बारी को डाउट करोगे कि यार मुझे अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं और उसके बाद डायरेक्ट आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज आपको अब्रॉड का एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, साथ ही साथ आप जब वहां से एक्सपीरियंस लेके आते हो तो यहाँ पे आपको पूछा ज़्यादा जाता है, आपको एक अच्छी पोजीशन दी जाती है, तो आप अपने अर्ली ऑफ द करियर में बहुत अच्छा कर लेते हो। वहीं अगर हम बात करेंगे करंट सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज की डेट में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आ रही हैं। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में देखें, गल्फ कंट्रीज़, मॉरिशस, मालदीव्स, फ्रांस, माल्टा, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में, और वो बढ़ती चली जाएंगी एज द टाइम गोज़, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बूम कर रही है। अब एक और क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों का रहता है कि यार फ्यूचर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसा है, मतलब आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद कहीं ऐसा ना हो एआई हमारी जॉब खा ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा। बेसिकली क्या होता है, एआई एक ऐसी चीज़ है जो किसी मतलब ऐसे इंसान की जॉब ले सकता है जो कि जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आपका वेब डेवलपर, इस तरीके की चीज़ें शायद एआई बहुत अच्छे से कर सकता है एज़ कम्पेयर टू होटल में काम करना। होटल में काम, पहली बात तो एक सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता, एक हार्डवेयर चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपके रोबोट्स हो सकते हैं, बट रोबोट्स कभी भी जो आपके एक्चुअल इंसान है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि ये एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है और यहाँ पे सर्विस आती है ह्यूमन टच की वजह से। जब एक इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होता है सर्विस देने के लिए, और उसी से आपका क्या है टेस्ट और सर्विस और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो और बेहतर हो जाता है। तो डेफिनेटली एआई इंटीग्रेट तो डेफिनेटली होगा होटल्स में और होने लगा है, बट वो आपकी जॉब नहीं ले सकता है, बिकॉज आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एआई आपकी जगह पे काम नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि स्कोप क्या है, जॉब्स बहुत हैं, जैसे मैंने बोला, बस मेहनत लगती है और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको टारगेट करना है शुरुआत से। इसी से मैंने ये भी बताया कि अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में बहुत हैं। करंट सिनेरियो भी देखा जाए तो बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है इंडिया एंड अब्रॉड में। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी आ रहा होगा कि भाई हमको अच्छा कॉलेज तो चाहिए ताकि हम अच्छे से वहाँ पे होटल मैनेजमेंट करके तब आगे अब्रॉड को टारगेट कर पाएँ। तो अगर आपको अभी भी इस चीज़ में डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका मैं ये डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी आगे भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। तो आज की वीडियो इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।